हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग CSIR नेट नवंबर 2020 के लाइफ साइंसेज के कुछ रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, जिनके बोनस मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे आपके CSIR नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो इस वीडियो से पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं इस प्रकार की, जिसमें मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उनको एक्सप्लेन किया है कि क्यों रॉन्ग है और उसके बोनस मार्क्स आपको मिलने चाहिए। यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिनको आप क्लिक करके देख सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में एक और पर्सन को देखने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके बता रहे थे, कमेंट करके बता रहे थे कि सर ये क्वेश्चन भी गलत है, जो एनटीए का आंसर भी इसमें गलत है, आंसर की में जो एनटीए ने आंसर बताया वो भी गलत है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन है और वो किस प्रकार से गलत है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप CSIR नेट लाइफ साइंसेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं लगातार आपके लिए CSIR नेट लाइफ साइंसेज के यूनिट वाइज लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जिसके बारे में स्टूडेंट्स डाउट बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये शिफ्ट 2 से क्वेश्चन है सेक्शन सी में। ये अबाउट DNA रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और लास्ट में पूछ रहा है कि इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उनका ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो स्टेटमेंट देखते हैं हम और समझते हैं कि वो स्टेटमेंट क्या है। और पूछ रहा है क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से चूज करने हैं। The first statement is the eukaryotic counterpart of the bacterial beta clamp protein is proliferating cell nuclear antigen PCNA। अब देखो ये स्टेटमेंट है अबाउट दी जो बीटा क्लैंप होता है। देखो DNA पॉलीमरेज थर्ड होता है, उसमें एक बीटा क्लैंप होता है जो क्या करता है, स्लाइडिंग क्लैंप का कार्य करता है वहाँ पर। और इसी प्रकार से यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज में बात करते हो वहाँ पर PCNA कार्य करता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो पहला स्टेटमेंट है अबाउट द PCNA एंड बीटा क्लैंप, ये सबसे सही करेक्ट स्टेटमेंट है। अब जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये है म्यूटेशन इनएक्टिवेटिंग वन ऑफ the subunits of the MCM27 complex negatively affects the initiation of DNA replication in eukaryotes but has no effect on elongation of the replication fork। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और यदि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो आप इस स्टेटमेंट को आप सीधे ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन में देखोगे तो सभी ऑप्शन में आपको बी कॉमन दिखेगा। तो बी कॉमन है तो इसका मतलब बी इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही तो यहाँ पर चूज करना है। तो बी इनकरेक्ट है, तो एक इनकरेक्ट तो हमें पता चल गया। अब जो सी है वो देखो, All DNA polymerase responsible for replicating the eukaryotic genome catalyze DNA chain extension in a DNA template dependent manner। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो जितने भी DNA पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स की, वो कैसे कार्य करते हैं, DNA टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर, यानी उनको DNA टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट ही है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर की में जो एनटीए ने आंसर बताया वो बताया कि बी और सी गलत है। तो ये सी गलत है। क्यों बता रहा है सी गलत, आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सारे एंजाइम तो ऐसे ही कार्य करते हैं DNA टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में। यदि आपको कोई ऐसा एंजाइम पता है जो बिना DNA टेम्पलेट के पॉलीमराइजेशन का कार्य करता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ये क्यों गलत है, ये एनटीए बता सकता है। और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो देखो क्या कह रहा है, द FEN फर्स्ट प्रोटीन प्लेज ए रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन एज वेल एज बेस एक्सिजन रिपेयर। तो उसको समझने से पहले हमें यह समझना होना कि ये FEN प्रोटीन क्या है। देखो इसके बारे में एक रिसर्च पेपर से स्क्रीनशॉट लाया हूँ आपके लिए। FEN क्या होता है, ये होता है ह्यूमन फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये। अभी ये इज ए स्ट्रक्चर स्पेसिफिक न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग 5' फ्लैप्स
फॉर्म्ड ड्यूरिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट मैचुरेशन इन लॉन्ग पेच बेस एक्सीजन रिपेयर। तो ये एक तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के दौरान एक तो प्राइमरी मोल का कार्य करता है और जो फ्लैप्स बनते हैं उनको रिमूव करता है और साथ ही बेस एक्सीजन रिपेयर का कार्य भी करता है, और यही स्टेटमेंट में भी दे रखा है। तो ये भी लग तो सही रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि लैगिंग स्टेट में डीएनए सिंथेसिस का कार्य करता है। लैगिंग स्टेट में डीएनए सिंथेसिस में मतलब मेन कार्य तो नहीं करता, लेकिन कुछ ना कुछ ये रोल इसका है रोल, FEN का कुछ ना कुछ इसमें रोल है। तो कुछ स्टूडेंट को तो इसको इनकरेक्ट समझ रहे हैं और इसको इनकरेक्ट समझ के उन्होंने क्या कर दिया, B एंड D को सही बता दिया। और यहाँ पर एनटीए ने जो बी एंड सी बताया है वो भी गलत ही लग रहा है, क्योंकि आपको लगता है क्या कोई डीएनए पॉलीमरेज है जो इस तरीके से कार्य नहीं करता है डीएनए चेन एक्सटेंशन का। तो यदि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो सिर्फ गलत तो इसमें एक ही है, बी। तो ये होना चाहिए या तो आंसर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि FEN का भी ये कार्य नहीं है, तो ये भी गलत बता रहे हैं। तो ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें आंसर या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एनटीए का ये जो आंसर है ये भी गलत है, तो इसका भी आपको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। यदि अभी भी आपको लग रहा है कि ये इस प्रकार का ये जो सी है वो इनकरेक्ट है और क्यों है वो हमें बताइए। अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, इसका आप रेफरेंस देकर हमें बताइए। आप हमारे से डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। और यदि आपको इसके बारे में कोई भी रेफरेंस या कोई भी रिसर्च पेपर मिलता है तो हमें बताइए कि कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो इस प्रकार से कार्य नहीं करता है। तो आई होप ये आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, और यहाँ पर आपको एनटीए को बोनस मार्क्स प्रोवाइड करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का क्वेश्चन है जहाँ पर आपका ये भी गलत लग रहा, ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, और ये गलत है और ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर तो सबसे सही ये होना चाहिए था कि बी ओनली, लेकिन यहाँ पर जो एनटीए ने बताया वो बी एंड सी बताया। सो देखते हैं एनटीए ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं कि आपके CSI नेट जून 2020 का रिजल्ट कब आने वाला है। जून 2020 के रिजल्ट की बात करें तो आपका 15 दिसंबर तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने भी यहाँ पर एनटीए में कांटेक्ट करके बात की है, तो वो बता रहे हैं कि आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट प्रिपेयर हो गया है। और बात करें आपकी कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हमने यूट्यूब पर सर्वे करवाया था और उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप देख सकते हो कट ऑफ एनालिसिस क्या है और आपकी कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और आपका रिजल्ट 15 दिसंबर तक आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय, सी यू।